जय श्री राम। आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे नेताओं के बारे में जिनका ना अपना कोई अस्तित्व है और न कोई भविष्य और न कोई विचारधारा। ये नेता इतने मौकापरस्त हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। और मुझे इस विषय पर वीडियो बनाने की आवश्यकता इसीलिए हुई, कहीं ना कहीं ये विशेष धर्म को ही नहीं, पूरी की पूरी समाज को ये दूषित करने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये समाज को दूषित कर रहे हैं, यकीन मानिए अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये समाज में दंगा फसाद और न जाने कितनी ही ऐसी विषम परिस्थितियों को खड़ा कर देंगे। तो हाल ही में ऐसे काफ़ी नेता हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए और बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का या फिर पार्टी का जो फेरबदल है वो चल रहा है। इसमें कोई भी नेता, या चाहे वो बीजेपी से छोड़कर समाजवादी में गया हो या समाजवादी से छोड़कर बीजेपी में आया हो या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया हो, उन सभी नेताओं को जिस भी पार्टी ने स्वीकार किया है, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन सभी पार्टियों को सोचना चाहिए चुनाव से पहले आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही कि उन लोगों ने उस पार्टी का त्याग कर इस पार्टी में आना अच्छा समझा अपने लिए। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी चाहिए, यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्याएं हम लोगों के बीच में खड़ी हुई हैं वो हमारा विकास है। करप्शन फ्री एक गवर्नमेंट जो कि चलनी चाहिए, जो कि वर्तमान में अभी जो यूपी सरकार है वो एक करप्शन फ्री सरकार है भी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो एक अच्छी सरकार है, किंतु फिर भी हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं कि ये सरकार में रहे मंत्री उस विशेष पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण हो सकता है और वो कारण है सत्ता भोग। इन्हें सत्ता भोग की लालच थी और इन्हें जब टिकट नहीं दिया गया तो इन्हें लगा टिकट तो हमारी बपौती राज है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ों में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, या फिर वो कोई भी पार्टी हो, वे पार्टी किसी भी एक व्यक्ति विशेष को हमेशा टिकट नहीं देना चाहिए, जो कि गलत है। टिकट आपके पार्टी में आए हुए नए सदस्य को, नई युवा को जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिनसे उनको भी समाज में क्या चल रही हैं, नई नई सोच विचारधाराओं को रखने का एक अपना जगह प्राप्त हो। तो ऐसे परिस्थितियों में अगर नेता जो कि पहले से उस पद पर बैठे हुए हैं, अगर वो पद नहीं छोड़ते हैं और नई पीढ़ी को नहीं आगे आने देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे रूढ़िवादी मानसिकता के नेताओं को हमें समाज से बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि ये नेता हमेशा, चाहे वह सत्ता रहे या ना रहे उस पार्टी की, लेकिन वे हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उसके लिए चाहे वो पार्टी बदलें, चाहे वो अपना विचारधारा ही क्यों ना बदल दें, अपनी जो उनकी आइडियोलॉजी है उनको कंप्लीट चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्ता का मोह है, उन्हें पावर में रहने की जो है एक आदत सी पड़ गई है, वो नशा चढ़ चुका है। उन्हें सेवा का कोई भाव नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को आप देखिए, या फिर उनके साथ ही गए हुए तमाम वो लोग, उन लोगों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखकर क्या लगता है? 5 साल आपने मंत्री का जो है पद का भी भोग किया, उसके बाद आप सपा में चले गए, चूँकि आपको पता था कि अब बीजेपी जो है हमारे कार्यखंड से खुश नहीं है और वो किसी भी वक्त हमें टिकट नहीं देगी। तो मैं कहीं ना कहीं इस मामले में बीजेपी की सराहना करता हूँ कि हाँ, उन्होंने एक सही चुनकर कैंडिडेट्स को वोट सीट देने का, जो टिकट देने का काम है वो उन्होंने किया है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, जो कि शुरू से ही एक दोगली राजनीति के लिए जानी जाती है, जिन्होंने दंगाइयों को
टिकट दिया, जिन्होंने तमाम ऐसे लोग जो कि हमेशा ही भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, उन सभी को सीट देकर वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहती है कि हमारी मानसिकताएं क्या हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो ब्रांड एम्बेसडर रही, महिला ब्रांड एम्बेसडर, उनका बीजेपी में शामिल होना या फिर अपर्णा यादव का शामिल होना, ये कहीं ना कहीं बताता है संगठन कितना मजबूत है। उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में जैसे हमने देखा, विपिन रावत जी के भाई जो हैं उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन किया। बहुत ही जाने माने हमारे एक संगीतकार हैं, उनके पिताजी ने भी उत्तराखंड में जो है बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो बीजेपी जिस प्रकार से अपनी विचारधारा और संगठन में एक जो उनका लॉ एंड ऑर्डर है, उन सब चीज़ों से लोग प्रभावित होकर जिस तरह से बीजेपी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ अपना रुख साफ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बताता है बीजेपी भविष्य में काफ़ी बड़ी पार्टी बन के उभर रही है और उभरेगी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी एक परिवार का पैंठ नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सब पार्टियों में अपना एक दबदबा है। ये दबदबा बीजेपी में नहीं है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा बीजेपी को अवश्य यूपी चुनाव में भी मिलेगा। उत्तराखंड में मुश्किल लग रहा है, उत्तराखंड और पंजाब, किंतु यूपी में बहुमत स्पष्ट है। योगी जी जीत रहे हैं, हिंदू एक हुआ है, हिंदुओं को पहले से इसके बारे में और जागरूकता हुई है, हिंदू पहले से जागरूक हुए हैं। इसकी बहुत बहुत सभी सनातनियों को बधाइयाँ। और इसी के साथ हम आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।